हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि वो सिम्टम्स मेरे जो थे बैलेंस वाले, कि बॉडी कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रही है, कभी लगता था ज़मीन हिलता है, कभी क्या हमेशा ही लगता था कि 24/7 ज़मीन हिलने वाला लगता था, कि खड़ा होता था एक जगह तो ज़मीन हिलता था, मतलब इतना अजीब था। तो ये मेरे को क्यों होता था, ठीक है। तो इसके कारण और मैं इस सिम्टम को कंपनसेट करने के लिए क्या क्या करता था। इससे क्या हुआ ना कि मेरे को जब ये होने लगा ना तो मैं डरता था, मतलब मैं खड़े होने से डरता था, बाहर जाने से डरता था। और मतलब कैसे कैसे करके बढ़ता गया ये डर मेरे अंदर। सिम्टम तो जो था ही, और इसके कारण से मैं बेड रिडन, मतलब मैं हर चीज़ से डरता था, बाहर निकलने से डरता था। पाँव को एकदम मतलब लगता था कि मैं टगूंगा, टगना मतलब समझ रहे हो ना, मैं बिहार का हूँ तो बिहारी में बोलते हैं, मतलब डिसबैलेंस होना, कहीं मैं डिसबैलेंस होकर गिर जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ अगर मैं बाहर गया। तो इसलिए मैं घर में थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और कभी कभी मैं लगता था कि अच्छा मेरा ये ख़त्म तो ना हो गया हो, हे भगवान मेरा वो अगर ख़त्म हो गया हो तो मेरे को कितना मज़ा आएगा। तो मतलब मैं कभी कभी उससे फ़ाइट करता था, कभी कभी बचता था, मतलब फ़्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स इसको कहते हैं। तो फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है ना कि आप सिम्टम को क्या करोगे ना, भागोगे उससे, लगेगा कि नहीं मेरा वो ख़त्म हो गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, उससे बचता हूँ, अगर मैं नॉर्मल रहूँगा तो कहीं वो सिम्टम आ जाएगा। तो ये हुआ फ्लाइट। फ़ाइट क्या हुआ कि कभी आपको एनजाइटी होगा कि मेरे को वो सिम्टम है, तो आप उससे फ़ाइट करोगे कि नहीं मैं खड़ा होकर देखता हूँ, मैं खड़ा होऊंगा या मैं चलूँगा, मैं बाहर जाके देखता हूँ कहीं वो आता है या नहीं। तो ये हुआ, तो इस तरह का एक साइकिल में मैं फंस गया था, मतलब सिम्टम्स एनजाइटी, इसके मतलब एनजाइटी बढ़ता था सिम्टम आता था, तो और एनजाइटी मतलब एनजाइटी बढ़ता था तो सिम्टम आता था, और सिम्टम बढ़ता था तो एनजाइटी, इस तरह का एक साइकिल में मैं फंस चुका था। तो ये सब चीज़ होता था। तो डॉक्टर्स तो बहुत सारे, मैं चार पिछले वीडियो में आपको बताया है कि न्यूरो डॉक्टर लोग उतना समझते नहीं है, वो लोग को लगता है एनजाइटी डिप्रेशन से ही होगा, बट एनजाइटी डिप्रेशन से आपको हमेशा ये नहीं होगा ना, कभी कभी होगा, मतलब जब आप ज़्यादा थिंक करोगे या सोचोगे तो आपको होगा। लेकिन मेरे को क्या होता था ना, हमेशा मैं मतलब एकदम मैं अपने आप को एकदम क्या बोलता हूँ, एकदम मोटिवेट रखता था कि यार चलो देखता हूँ, अभी नहीं ये डिसबैलेंस वाली फीलिंग या हिलने वाली फीलिंग आएगी, बट फिर भी होता था। तो ये तो एनजाइटी नहीं हुआ ना। तो ये फिगर आउट करने में मेरा इतना सारा टाइम गया, तो यूट्यूब पे मुझे कुछ लोग मिले, उनका मैंने वीडियो देखा जिसमें 24/7 इस तरह का फीलिंग का उन्होंने बात किया था। और पता है उसका रीज़न क्या था, विटामिन B12 डिफिशियंसी एंड विटामिन डी का डिफिशियंसी, ठीक है। तो चलो एक नया चैप्टर मेरे लाइफ का वहाँ से स्टार्ट हुआ कि अच्छा ऐसा है। तो मैंने डॉक्टर के पास गया, उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि और जो लोगों का मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था ना, वो लोग इंजेक्शन से ठीक हुए थे, ठीक है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि सर आप इंजेक्शन, वो लोग लिखते ही नहीं है, पता है आप जाओगे वो लोग नहीं लिखेंगे इंजेक्शन। तो मैंने बोला कि सर आप इंजेक्शन लिख दो, तो उन्होंने लिखा, मेरे कहने पे उन्होंने लिखा, जो मैंने आपको बताया भी था, नहीं शायद नहीं बताया हूँ, हाँ उन्होंने मेरे को लिखा। और मैं उस इंजेक्शन को लिया। तो ना धीरे धीरे क्या हुआ ना, इंजेक्शन लेने लगा ना तो धीरे धीरे मेरे सिम्टम कम होते गए, ठीक है। तो मेरे को लगा यार क्या हो रहा है, मतलब आप ना कोई चीज़ आपके साथ अच्छा होने लगेगा ना तो आपको वो भी विश्वास नहीं होगा, बुरा का तो विश्वास नहीं होता है, यार मेरे साथ ही क्यों। और जब अच्छा होने लगेगा बुरा के बाद तो लगेगा यार मतलब मैं ठीक हो रहा हूँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा। तो मेरे को विश्वास नहीं होने लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ क्या। फिर मतलब धीरे धीरे वो ठीक होता गया, मतलब वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक बार में ही ठीक हो जाएगा, वन नाइट स्टैंड ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ठीक होने लगा, क्योंकि ना मेरा B12 डिफिशियंसी था, ठीक है, टेस्ट में मेरा कम आया था। मैंने टेस्ट कराया तो वो वैल्यू मेरा बहुत ही कम था, 84 या 85 नैनो मोल समथिंग समथिंग वैल्यू होता है, 200 से लेकर के 900 तक रहना चाहिए। तो वो बहुत ही कम था। और D3 तो मेरा 12.1 था। मैं रिपोर्ट सारा पोस्ट कर दूंगा आप बोलोगे तो वो फिर डॉक्टर को बताया तो उन्होंने इंजेक्शन दिया। और D3 का 60 kd राइस का वीकली एक सप्लीमेंट आता है, तो वो पर वीक मैंने खाया, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा, ठीक है। बट एक टाइम आया ना कि मेरा इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा रुक गया, तो मैं फिर से एनजाइटी में आ गया कि यार ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। तो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने फिर से बोला ठीक है और इंजेक्शन ले लो। तो वो लोग ना मेरे को मिथाइल कोबाल 500 mcg का इंजेक्शन दिया था B12 का, ठीक है। तो शायद वो कम हो, पर डे आपको 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए, बट अगर आप डिफिशियंट हो ना तो आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, क्योंकि ना B12 ना आपके नर्व्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, पेरिफेरल नर्व, सेंट्रल नर्व, सब के लिए ज़रूरी है। तो अगर कुछ भी उसमें कम होगा तो ये सब में लोचा होगा, आपका शॉर्ट सर्किटिंग होगा। कहने का मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो मतलब नर्व जो होता है ना आपका बॉडी का,
या पेरिफेरल नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वो कोटेड रहता है, एक शीट होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, उसको माइलिन कहते हैं। अगर वो डिस्टर्ब होगा ना तो वो, और वो B12 उसका फॉर्मेशन करता है, तो फिर आपका अजीब अजीब सब सिम्टम आएगा, जो शायद मेरे को आ रहा था। तो फिर वो उस इंजेक्शन का कम वैल्यू होने के कारण थोड़ा सिम्टम मेरा फिर से ये हो रहा था। तो फिर ना मैंने डॉक्टर को बोल करके पावर बढ़वाया, तो उन्होंने मेरा पावर बढ़ाया और फिर से दिया, तो फिर मेरा ना धीरे 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 करके वो सब सिम्टम जाने लगा, ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छा फील होने लगा, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ना सारा देखो, सारा बैलेंस प्रॉब्लम या फिर जो भी होता है ना, एंजाइटी का सिम्टम नहीं है, ठीक है। कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से भी ये सब होता है। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अपने डॉक्टर से मिलो और एक ट्रीटमेंट प्लान करवाओ, ठीक है। कि सर एक, और उसके बाद भी आपका ठीक ना हो तो आप दोबारा मिल करके आप डोज भी बढ़वा सकते हो ना, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हील करता है B12, इतना धीरे हील करेगा कि आपको पता भी कभी कभी नहीं चलेगा कि आप हील हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है B12 डिफिशियंसी, खास करके विटामिन B12 डिफिशियंसी में, कोबालामिन जिसको कहते हैं। और वो कैसे लेने का तरीका होता है वो बहुत कुछ आपको डॉक्टर नहीं भी बताएंगे, क्योंकि वो लोग उतना न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पढ़ते नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं पढ़ते हैं, बट वो लोग जल्दी रूल आउट नहीं करते। वो लोग हमारे जैसे मेरे केसेस में, मैंने आपको बताया अपने केस में CT MRI वगैरह कराने लगते हैं। तो मतलब वो एक तो आपका खुद का डर होता है कि सर आप करवा दो, और वो लोग खुद भी कराने लगता है। आप नहीं भी बोलोगे तो आप बोलोगे सर डिसबैलेंस होता है, तो वो लोग कराएंगे, या चक्कर आता है तो। लेकिन ना उन लोग को ना बेसिक जो D3 B12 ये सब का टेस्ट होता है ना, ये सब करा लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल अपील है किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को या कोई भी डॉक्टर को। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लोग को जब भी ऐसा कुछ फील हो ना कि मतलब आपका बॉडी में फिजिकल कुछ सिम्टम है, मेंटल सिम्टम से ज़्यादा फिजिकल सिम्टम है, तो आप लोग कुछ ना न्यूट्रिशनल लैकिंग आपके बॉडी में हो रहा है, तो आप लोग इस पर ध्यान ज़रूर दो, ठीक है। तो ऐसा होता है, और मेरे केस में तो ऐसा था, और फिगर आउट करने में टाइम लगा, तो फिगर आउट हुआ तो फिर मैं अपने आप को ठीक कर पाया। तो और ऐसा, और इसमें और भी बहुत सारी बातें होती है जो मैं, आप लोग को अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और क्या क्या सिम्टम, और उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे और भी सिम्टम्स होते हैं। देखो अर्थ धरती पे तो बिलियन लोग हैं, तो बिलियन अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं डिफिशियंसी के। तो और भी बहुत सिम्टम्स हैं जो कि मैं खुद के रिसर्च से मैं पता कर पाया, और मेरे भी कुछ कुछ सिम्टम थे। जैसे ये मेन सिम्टम तो ये भी थे, कभी कभी वो जो आपको बताया आई ट्विचिंग, क्रैम्पिंग, सब का जड़ वही था, ठीक है, विटामिन B12 और D3 का डिफिशियंसी। तो उससे मेरे को आराम हुआ अच्छा। तो आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगला वीडियो फिर से आएगा, इसी सब टॉपिक पर आएगा, क्योंकि मैं बहुत गंदा झेला हूँ यार। मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे कितना गंदा झेला हूँ। मतलब ऐसा होता था ना कि मतलब टूट गया था, मैं घर वालों से मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और जबकि मैं बहुत इंथुसियास्ट लड़का था, हर चीज़ में आगे रहता था, घर का हर काम में आगे, सब चीज़ में आगे। इतना टूट गया था कि मैं रूम से नहीं निकलता था, और फ्लाइट में रहता था, मतलब बच के रहता था सिम्टम्स। और कभी फाइट में जाता था तो मैं बाहर निकलता था तो एक जगह मतलब कहीं कहीं जा कर के बैठ जाता था, घंटों बैठे ही रहता था यार। मतलब इतना गंदा गंदा सिम्टम के कारण मेरे को एंजाइटी होता था, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखो अच्छे से और समझो, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करो, और बस यही है, ठीक करो खुद को यार। और मैं तो हूँ एक कमेंट का जवाब देने के लिए, और कुछ और भी डिमांड हो आप लोग का तो रिप्लाई मतलब लिखो कि हाँ मेरे को ऐसा बताओ। और एक भी बात मेरा ऐसा नहीं है कि जो अलग बात है, जो मैं फेस किया हूँ वो बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी ठीक हो जाओ और ये वीडियो आप लोग तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। ऐसा नहीं हो कि 1-2 साल बाद पहुँचे, तो भी कोई बात नहीं है ना, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलो अगला वीडियो अब कुछ टॉपिक पे आएगा जो मेरे सिम्टम रिलेटेड मैं बात करूँगा, ठीक है। जैसे हर सिम्टम का डिटेलिंग में बात करूँगा कि कैसे क्या होता है। अभी ये बैलेंस प्रॉब्लम पे और भी वीडियो आएगा डिटेलिंग में, ठीक है ना। और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैं उस टाइम, जैसे मार्च में मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, तो मार्च से अभी तक में मैं क्या क्या करता था। मैं गूगल फ़ोटोज़ आप देखना चाहोगे तो वो भी दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या स्क्रीनशॉट नेट पे क्या क्या पढ़ता था यार, सबका मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता था, ठीक है। जितने डॉक्टर्स को दिखाया सबका रिपोर्ट है मेरे पास, आप लोग चाहोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।